हेलो। आशीष से हेलो। हेलो। आज हमारे साथ आशीष है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट लेके हम आपके पास आए हैं। आशीष ने जो ट्रीटमेंट है, रूट कॉज ट्रीटमेंट ज्वाइन करके एक 2.5 मंथ्स, ढाई महीने हो गए आशीष। हाँ जी। 2.5 महीने हो गए हैं और ये मुझसे मिलने आए थे, यहाँ कंसल्टेशन करने आए थे कि सर थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है बीच बीच में, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। इनका दर्द का फॉर्मेट देखकर लगा कि कुछ तो शायद चेंज आया है इनके रिपोर्ट्स में। तो इनके जो प्रीवियस रिपोर्ट थे उस रिपोर्ट में एट्रोपी था, मतलब बहुत क्लियरली लिखा था डिफ्यूज एट्रोपी। अब डिफ्यूज एट्रोपी जो रिपोर्ट लिखा हुआ है उसमें ऑब्वियसली इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। कानपुर से है, कानपुर के आसपास जितने डॉक्टर्स है सबको दिखा दिया। दिल्ली भी कुछ डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ को वो सोचा, उन्होंने सोचा कि फिर अब दिखा के क्या फायदा, हो तो नहीं रहा कुछ भी। तो सबने मना कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या कहाँ गया था हैदराबाद में, आप बताइए। हैदराबाद में मेरे को कानपुर में जैसे बताया मेरे को डॉक्टर आप ने हैदराबाद में एआईजी में गए थे, राइट? एआईजी गया था ओके, तो एआईजी में आपको क्या बताया गया था? कुछ ने मेरे सारे टेस्टेस कराए। हाँ। और उसके बाद बोला 3 महीने बाद आके मिलना, बाकी दवा खाते रहो। ये यस। वही दवा जो कानपुर के डॉक्टरों ने दी थी, वही दवा सेम ट्रीटमेंट चालू रहा। तो ये एट्रोपी के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था आपका कि आपका पैनक्रियास सिकुड़ रहा है, तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था? उसने ज़्यादा इस पे बारे में डीप बताया नहीं इन्होंने। जो भी थोड़ा डिस्कशन क्या हुआ था कि ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या बताया था? ठीक ना होने का तो उनका कोई वही नहीं था कि इसमें एलोपैथी में ठीक होने का कोई इसमें है, कोई स्कोप नहीं। स्कोप नहीं है। गुड, ये रिपोर्ट से यहाँ पर। हाँ जी। तो देखिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये जो इनका रिपोर्ट है यहाँ लिखा है एट्रोपीड। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ लिखा पैनक्रियास इज एट्रोपीड। तो अब ये लिखा है एट्रोपीड पैनक्रियास विथ डायलेटेड एमपीडी। तो अब पैनक्रियास एट्रोपी मतलब पैनक्रियास का सिकुड़ जाना, और सिकुड़ जब जाता है पैनक्रियास तो दर्द कम हो सकता है, क्योंकि सिकुड़न आती है जब, मतलब पैनक्रियास तो डेड होने की तरफ बढ़ रहा है, आगे सिकुड़ रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। तो अब जब इनका दर्द आया, ये तो परेशान हो गए कि दर्द क्यों हो रहा है बीच बीच में, और हम यहाँ पर थोड़ा खुश हो रहे थे कि दर्द का थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया इनका, और हमें लग रहा था कि शायद इम्प्रूवमेंट है। तो हमने कहा एक बार स्कैन कर लो। अब स्कैन करने के बाद इतना आश्चर्यजनक रिपोर्ट आया है, जो मैं आपको फास्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद की हिस्ट्री तो हम इनके मुंह से सुनेंगे, राइट? तो देखिए यहाँ लिखा है, ये आज कल का रिपोर्ट है, पैनक्रियास इज एनलार्ज्ड। अब देखिए रिपोर्ट कंप्लीट चेंज हो चुका है। पैनक्रियास इज एट्रोपिक से हम पैनक्रियास इज एनलार्ज तक पहुंच गए सिर्फ 2.5 महीनों में। मतलब जो पैनक्रियास सिकुड़ गया था, मर रहा था, धीरे धीरे धीमे धीमे मौत हो रही थी, वो आज नॉर्मल हो गया और थोड़ा सा साइज उसका बढ़ गया। इसका महत्व क्या है, मैं आशीष को अब तक ये नहीं समझाया है, आकाश सर ने थोड़ा समझाया, लेकिन मैं आपके द्वारा आशीष को भी समझाना चाहता हूँ। देखो, हम जब बाल काटते हैं दर्द नहीं होता, लेकिन जब स्किन काटते दर्द होता है। तो लाइव चीज, जिंदा जो चीज हो रही है उसमें दर्द होगा। एक मैंने और वीडियो बताया था, अगर सिकुड़ रहा है और नेक्रोसिस हो रहा है मतलब डेथ हो रही है। ये देखा था आपने वीडियो? हाँ जी, देखा। जब भी ये सिकुड़न और नेक्रोसिस से अगर वो ठीक होगा तो वो स्वेल होगा या बड़ा होगा या एनलार्ज होगा, जैसे नए जीवन, नई ऊर्जा, एक संजीवनी उस पैनक्रियास को मिल गई है, ऐसा वो नए रूप से एनलार्ज होगा, स्वेल होगा, राइट? तो ये रिपोर्ट बता रहा है कि ऑलरेडी ये रिकवरी मोड में है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि मैंने पूछा आशीष से कि पेन कैसा है, बोले सर होते रहता है पेन बीच बीच में। अभी कल जब रिपोर्ट आया तो मैंने पूछा अभी पेन कैसा है, बोले सर रिपोर्ट आने के बाद तो पेन कम हो गया, अच्छा लग रहा है। क्या बोलते हैं आशीष, है ना? तो चलो, आपको सबसे पहले जब ज्वाइन किया था आपने, तब क्या विचार थे बीमारी के बारे में, ज्वाइन क्यों किया वो बताइए थोड़ा सा। मैंने इसलिए करा कि मैं करीब कई डॉक्टरों को दिखा चुका था। हाँ। एलोपैथी में से कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बचा जिसको मैंने दिखाया ना, राइट। बस रिजल्ट जीरो। वो मैं वहीं का वहीं घूम फिर करके, वेट लॉस होना, बीच बीच में अटैक आना, ये कंटिन्यूटी में था। राइट राइट। दर्द तो होता था कि जब अटैक आता तब दर्द होता था। वो फिर थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि आवाज जाए। ये यहाँ पर जब अटैक आता था तो दर्द तो बहुत ज़्यादा होता था, मगर ये होता कि 2-4-6 दिन में वो बंद हो जाता था। हाँ, तो हाँ। फिर अपने रूटीन में लग जाते थे। दवा जो रहती वो मैं खाता रहता था बराबर, पेन किलर और एंजाइम, एंजाइम्स, बस वही लेना रहता था। बराबर। जब इधर मैंने ज्वाइन करा आपको, वो तो एलोपैथी में पता चल गया था मेरे को इसका इलाज नहीं है, तो मैं वही सर्च कर रहा था किसमें किस कर सकूँ। होम्योपैथी प्रिपेयर करी थी मैंने कि होम्योपैथी में करता है या तो कोई आयुर्वेद मिल जाए कोई अच्छा। राइट राइट।
उसमें ही इसका इलाज हो सकता बराबर, है। जड़ से इलाज करना है तो दो पैथीज है। है, मैं उसी को सर्च कर रहा था काफी दिन से। बहुत बढ़िया। हाँ, अचानक आपका वीडियो देखा मैंने, एक देखा मैंने, दो देखा, दो वीडियो देख के मैं तुरंत कॉल कर लगाई। ग्रेट। तो आकाश सर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा सिस्टम है करने का। तो मैंने कहा सर तुरंत चालू करिए। तो आपको लगा होगा कि जड़ से इलाज अगर हो भाई सकता जड़ है, से इलाज हो सकता है तो क्यों नहीं आगे बढ़ना है? क्यों नहीं आगे बढ़ना है? बहुत सही। देखिए, अगर आप फ्रूट्स पर इलाज करेंगे ना तो कभी ठीक नहीं होंगे। मतलब दर्द या एंजाइम, पेन किलर या एंजाइम, इसके द्वारा इलाज करेंगे तो आप तो फ्रूट्स का इलाज कर रहे हो। असली आपको लाइफ चाहिए हेल्दी, तो रूट्स पर इलाज करना चाहिए, और वो रूट्स पर इलाज करना डिसाइड किया आशीष ने। अभी आप 2.5 महीने से जुड़े हुए हो, आपको दर्द जो पहले होता था और अभी का दर्द, इसमें डिफरेंस बताइए, किस तरह का अंतर आया डिफरेंस में? तो बहुत सीवियर होता था, हम्म, हुआ तो फिर वो रुकता नहीं है। राइट। जब से दवा चालू हुई है तब से फिर ये दर्द धीमा धीमा कंटिन्यू रहा। हाँ, 15 तो दिन पहले बाद से। अटैक जैसा आता था, वो अटैक नहीं आया, और अभी हल्का हल्का आ रहा है। मतलब वो दर्द कंटिन्यू बना रहता है, उसमें उलझन रहती, फिर वो काफी मेंटल भी थोड़ा सा दिक्कत हाँ, रहती थी। मेन तो दिक्कत मेंटली होती है। हाँ जी। तो बस वही दर्द नहीं जाता, कभी बढ़ जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी कम हो जा रहा। तो वही चीज दिमाग में थी, तो करके मैं आपके पास आया। मैंने कहा कि है क्या प्रॉब्लम अब ये? बहुत अच्छा किया आप आए, क्योंकि बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये जो दर्द है इसका प्रकार बदल चुका है। जो सीवियर आता था वो बंद हो चुका है, और एट्रोपी का एनलार्ज पैनक्रियास हो चुका है। मतलब आप एट्रोपिक पैनक्रियाटाइटिस से हटकर अब आप आए हो सिंपल क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में। एट्रोपिक पैनक्रियाटाइटिस ये कॉम्प्लिकेटेड क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होता है, और सिंपल पैनक्रियाटाइटिस तो ऑब्वियसली सिंपल पैनक्रियाटाइटिस होता है। तो 2.5 महीने में आपने एक बहुत अच्छी जर्नी हासिल कर ली। अभी आपको दर्द हो रहा था, हाँ जी। ठीक है, और हमने अभी दर्द के इसमें कोई दवा नहीं दी, इंजेक्शन नहीं दिया, सिर्फ माइंड पर थोड़ा सा काम किया। दर्द में कितना फर्क है आप बताइए? दर्द में तो 90% आ गया, अब धीमे धीमे वो 100% की तरफ जा रहा है। 90% फर्क आया सिर्फ माइंड पर काम करके, राइट? एक बार आप बोलिए अपने आवाज में जोरदार। नहीं 90% फर्क है अभी। अब वो तो एकदम वैसे भी और कम होता जा रहा है। जो चीज थी, अभी मैं आने से पहले मैं बाहर पैर रखकर कैसे बैठा हुआ था आने से पहले दर्द की वजह से ही। तो बस वो उन्होंने सेशन करा थोड़ा था, तो उसमें भी इतना ज़्यादा अंतर आ गया, जमीन आसमान का। तो क्या लगता है आपको, पैनक्रियास खतरनाक होता है, या सिर्फ माइंड पर कंट्रोल कर लो तो पैनक्रियास को हम हरा सकते हैं? माइंड पे कंट्रोल करके हरा सकते हैं। पक्का? 2.5 महीने मैंने यही करा। वेरी गुड। और हाँ, आपने 2.5 महीने, आपको थोड़ा चिंता भी हो रही थी, एंग्जाइटी हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ आप फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल आपको जाना है तो बताओ। बताइए। चिंता छोड़ दीजिए, रिपोर्ट आपके हाथ में आ गया, अभी निश्चिंत होकर एक्टिविटीज कीजिए। अभी मैंने जो कराई वो करते रहिए, जितना सिस्टम में दिया है सभी को फॉलो करना आप डबल कर दीजिए। इतना कर सकते हैं आप, बस आपको इतना ही करना है। मेडिसिन में बदलाव हम कर लेंगे, राइट? ठीक। सो आशीष, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आप इस जर्नी पर बहुत अच्छा जा रहे हो, हम जैसा चाहते हैं। और आपका नहीं, मेरा नहीं है क्रेडिट, ये क्रेडिट आपका है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमने हेल्प की, हमने समझाया, लेकिन वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है आशीष, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रिजल्ट मिलने की गारंटी है, सिर्फ आपका कॉपरेशन 100% होना चाहिए। जनरली लोग रिजल्ट मिलने की गारंटी इसको पूरा ले लेते हैं और खुद का कॉपरेशन 0 कर देते हैं, तो आपके कॉपरेशन के बिना संभव नहीं है। सो आशीष, थैंक यू ये इंस्पायरिंग वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे कि रूट कॉज ट्रीटमेंट चाहे दुनिया में कहीं भी मिलो, एक बार तो करना चाहिए। नहीं, वो जरूरी है। तो चलिए आशीष, और आशीष ने यहाँ पर 2 पेशेंट और दिल्ली से भी देखे हैं, उनका भी इलाज अभी शुरू किया है। उनको आशीष के कारण इंस्पिरेशन मिला है, प्रोत्साहन मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आशीष की जर्नी, देखिए एट्रोपी के बाद कोई भी रिकवरी संभव नहीं है, उसमें आशीष ने विजय हासिल की। तो आपको क्या लगता है आशीष के बारे में? आपके कमेंट जरूर लिखिएगा, और कमेंट के द्वारा थोड़ा आशीष की तारीफ कर दो, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट करेंगे, ये उम्मीद है मुझे। आप कुछ सलाह देना चाहते हैं सब लोगों को? एक बार जोरदार वाली सलाह दे दो कुछ। सलाह कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जरूर से जरूर रूट पे काम करे। यस, वेरी गुड। रूट पे काम करे, वो अपने आप ठीक होगी। और फ्रूट्स पे काम ना करे। ऊपर का काम तो कोई मतलब नहीं, दवा खा के और इंजेक्शन लेके उसका कोई फायदा नहीं। वो थोड़ी देर के लिए तो आराम मिल जाता है, मगर वो फिर आएगा। राइट। चलो बढ़िया।
तो चलिए आशीष, थैंक यू, और बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा लोगों को, ऐसा उम्मीद करता हूँ। आपका प्रोत्साहन आशीष को मिलेगा, ये भी उम्मीद करता हूँ। आशीष, कमेंट सेक्शन पर ध्यान रखना, लोग आपसे बात करना चाहेंगे तो कमेंट में आप रिप्लाई भी करना। सो गाइज, थैंक यू, बाय बाय, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए आशीष की तरह, और रूट्स पर काम करते रहिए और ठीक होते रहिए। थैंक यू।